हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पर रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन में हमारा चल रहा था जो चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं पादप और जंतुओं के संरक्षण के बारे में। ये चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं। तो रिवीजन में मोस्टली आपको क्या करना है, आपको रिकॉल करना है बेसिकली कि आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं, क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे समझी हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे अपने टॉपिक्स पे, आपको बस रिवाइज करना है। आपको ये देखना है कि हमारे पास इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आए हैं और जल्दी से आप उन्हें क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं वो हमने समझा है इंट्रोडक्टरी पार्ट में। जो हमने कहा है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज की डेट में प्लांट्स और एनिमल्स के लिए है वो है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, आपने कहा डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉज होते हैं। हमने कहा दो कॉज होते हैं, एक तो मैनमेड एक्टिविटीज होती हैं, दूसरा आपने कहा जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, यही यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के रीजन आते हैं। अब आपने कहा इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, तो ये सारे हमारे पास इम्पैक्ट आते हैं डिफॉरेस्टेशन के। आगे बढ़ते हैं। कुछ और टॉपिक हमने यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड देखे हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है कंजर्वेशन क्या है, स्पीशीज क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। फ्लोरा एंड फौना दोनों क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमने देखा है। बायोस्फीयर क्या होता है, और हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की, कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। तो हमने कहा कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं और उन्हीं में क्या करते हैं, हम प्लांट और एनिमल का यहाँ पे कंजर्वेशन करते हैं। ये प्रोटेक्टेड एरियाज जो बनाए गए हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए हैं, उसमें रूल रेगुलेशन और पॉलिसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। ठीक है, चलो अब क्या क्या एक्टिविटीज हम नहीं कर सकते हैं, वो ये एक्टिविटीज हैं जो कि कॉमन, अगर हम यहाँ पर देखें कॉमनली देखें अगर, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिससे कि प्लांट और एनिमल को हार्म पहुंच सकता है, वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे बंद होती हैं। हम बात कर रहे थे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, और हम बात कर रहे थे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े भूभाग यहाँ पर पाए जाते हैं, इसके अंदर जो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज है। अच्छा, प्रोटेक्टेड एरियाज कितने पड़े थे, बायोस्फीयर रिजर्व पड़ा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पड़ा है, नेशनल पार्क पड़ा है। यहाँ पे ये हमारे क्या है, संरक्षित स्थान होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इतने बड़े भूभाग हैं जहाँ पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इनके अंदर होती हैं, यानी कि ये काफी बड़ा एरिया यहाँ पर क्या करते हैं, कवर करते हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है, आपने पहले भी पढ़ा है। हमने कहा 3 जोन बनाए गए हैं, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। कोर जोन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी कम्प्लीटली यहाँ पे बैन है, बंद है, नहीं की जाती हैं। जो यहाँ पे बफर जोन आता है उसमें स्लाइटली कुछ कुछ एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, जैसे कि टूरिज्म वहाँ पे अलाउ हो सकता है, रिसर्च के लिए वहाँ पे क्या है, परमिशन मिल सकती है, ऐसी चीजें जो है। ट्रांजिशन जोन जो है वहाँ पे मैनमेड एक्टिविटी या ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर की जा सकती हैं, क्योंकि जैसे कि हमने कहा बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े भूभाग हैं, तो आपने कहा कि यहाँ पे कुछ तो एरिया हमें ऐसा रखना पड़ेगा जहाँ पर हम क्या कर सकें, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज कर सकें। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ पे। चलो अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं। मैप में कुछ हमने इस प्रकार से देखे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या क्या हम चीजें पढ़ रहे हैं। आपने कहा टूरिज्म इज नॉट परमिटेड इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पीपल आर नॉट अलाउड अनकॉटेड देयर। The main object of establishing a wildlife sanctuaries is to educate humans as to how to treat the animal. The animals are taken care of and allowed to live a peacefully in their natural habitat. आपने कहा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें पर्यटन की अनुमति नहीं है, वहाँ लोगों को बिना सुरक्षा के जाने की इजाजत नहीं है। देखो, पर्यटन की अनुमति नहीं है, यानी कि बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते। अगर आप जा रहे हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते, अगर आपको जाना है तो आपको यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट ये है वन्यजीव अभ्यारण्य की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जीवों के साथ कैसा व्यवहार करें, उसके तरीके के बारे में हम शिक्षित हो पाए। यहाँ पे जानवरों की देखभाल यहाँ पर की जाती है, उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में शांति से रहने की अनुमति यहाँ पे दी जाती है। क्लियर है, तो ये है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो डिफरेंस क्या पढ़ा था हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, बायोस्फीयर रिजर्व में। अभी तक आपने दोनों चीजें पढ़ी भी हैं, आपने रिवाइज भी कर ली। आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस होगा दोनों में, जल्दी से रिकॉल कीजिए, क्योंकि
जो आपका रिवीजन होता है, रिवीजन में मोस्टली जो चीजें हैं वो आप ही को करनी है, आप ही को समझनी है। जहाँ पर आपको डिफिकल्टी है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पे डाउट है, तो वो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए, हमने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयरिज्म में क्या डिफरेंस है, एक बार आप लोग दोनों में अंतर यहाँ पर देख लेंगे। चलिए, अगर आप यहाँ पर डिफरेंस को देखा आपने और अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो देखो क्या क्या डिफरेंसेस हमारे पास आए हैं। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े भूभाग होते हैं जिनके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जा सकती हैं, ठीक है। तो पहला डिफरेंस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द प्लेस वेयर द वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। इन दीज एरियाज हंटिंग इज प्रोहिबिटेड। Biosphere reserve are the areas that are used to conserve our biodiversity. These areas contain many national park and wildlife sanctuaries. हमने कहा बायोस्फीयर रिजर्व इतने बड़े भूभाग होते हैं कि उनमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है, एक ऐसे एरियाज है जहाँ पर हम जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स है, उनका कंजर्वेशन देखते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व में हम प्लांट एनिमल सभी की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि बायोस्फीयर रिजर्व जो भूभाग है उसमें जो भी जीव हैं उन सभी के संरक्षण की बात हम करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम स्पेशली एनिमल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपने कहा दीज एरियाज प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल एंड दीज एरियाज हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। इन दीज एरियाज टूरिज्म इज परमिसेबल। परमिसेबल बट जब आप यहाँ पर क्या लेंगे, परमिशन लेंगे, आपको यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। टूरिज्म यहाँ पे क्या है, परमिसेबल है। तो देखो, हमने कहा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो टूरिज्म है वो अलाउड तभी होगा जब आप परमिशन लेंगे। आपको बिना यहाँ पे सुरक्षा की जाने की अनुमति नहीं है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। यहाँ हम देखेंगे इन दीज एरियाज नो टूरिज्म इज परमिसेबल। ये किसकी बात कर रहा है, ये कोर जोन की बात कर रहा है। अगर हम ट्रांजिशन और बफर जोन की बात करें तो वहां पर हमने कहा था टूरिज्म अलाउड है, और ट्रांजिशन जोन में तो आपने कहा कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो अलाउड है। लेकिन ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे कोर जोन की बात हो रही है, आपको ये ध्यान रखना है। बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहाँ पे बाउंड्रीज फिक्स नहीं है, आपने कहा बाउंड्रीज आर फिक्स फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। एग्जाम्पल क्या है, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन केरला, और यहाँ पर एग्जाम्पल है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इन एमपी, ठीक है। चलो, ये डिफरेंस तो हमने समझ लिया। अब बताओ जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। जू एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हम एनिमल की बात करते हैं। जू का मतलब क्या होता है, एनिमल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी हम एनिमल की ही बात कर रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको देखना है। तो जल्दी से आपने नोट्स बनाए होंगे, अपने नोट्स को भी देखेंगे, यहाँ पर जो टेबल आपके पास है उसको भी रीड करना है। और देखो, ये आपका फाइनल रिवीजन है। यहाँ पर आपको ऐसे रिवाइज करना है कि अब आप प्रिपेयर हैं एग्जाम के लिए। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप रेडी हैं। तो चलिए जल्दी से पढ़िए, क्या आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। चलो, अगर यहाँ पर डिफरेंस आपने देखा तो हमने कहा कि जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एक सिंपल सा डिफरेंस है। सिंपल सा डिफरेंस है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी हम एनिमल की ही बात कर रहे हैं, उनको कंजर्व कर रहे हैं। जू में भी हम एनिमल की ही बात कर रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हम एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व कर रहे हैं, उनके प्राकृतिक आवास में ही हम उन्हें कंजर्व कर रहे हैं, वहीं जू में हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए एक आर्टिफिशियल हैबिटेट बना रहे हैं। आर्टिफिशियल का मतलब ये कि वो नेचुरली वहां से बिलोंग नहीं करते हैं, हम उन्हें अलग अलग स्थानों से लेकर के आते हैं और एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, एक जगह पे उन्हें क्या करते हैं, वहां पे रखते हैं। अब वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वो उनके लिए क्या है, अपना आर्टिफिशियल हैबिटेट होगा, ठीक है। अगर हम देखें कि दोनों में से ज्यादा कंफर्टेबल कौन है, ऑफ कोर्स आपने कहा जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है, हमने कहा जू क्या है, जू इज एन एरिया वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। अब जो जू होते हैं उनमें हम किसी एरिया में अलग अलग जो यहाँ पे जीव हैं उन्हें रखते हैं। जैसे आपने टाइगर भी देखा है, आपने स्नेक भी देखी होंगी, आपने डक भी देखी है, ठीक है, आपने बर्ड्स भी देखी हैं यहाँ पर। तो आपने कहा कि आप अलग अलग जो यहाँ पे एनिमल है उनको एक जगह पे रख रहे हैं और वो पब्लिक एग्जीबिशन के लिए वहाँ पे क्या की जाती है, रखी जाती है। आप भी गए होंगे जू,
आप कभी जू गए होंगे, नहीं गए हैं तो कभी फ्यूचर में आप जू जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्या है, एनिमल है। वहीं अगर हम नेचुरल हैबिटेट की बात करें तो वहाँ पर ऐसा नहीं हो कि वहीं पर आपको शेर भी दिख गया है, ठीक है, वहीं पर आप देख रहे हैं कि आपको जो हिरन है यानी कि जो डियर है वो भी दिख गई है। ऐसा नहीं होता है। आपने कहा कि आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा। जू में एक छोटे भूभाग में, एक छोटे से एरिया में आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखने को मिल जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द एरियाज वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, हेयर हंटिंग और पोचिंग प्रैक्टिसेस आर प्रोहिबिटेड। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो स्थान होते हैं जहां पर जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है, जहां पे शिकार करना और जीवों को अवैध रूप से पकड़ना क्या है, प्रतिबंधित होता है, ठीक है। Zoos are small areas where animals are kept inside the cages. आपने कहा कि जो जू है वो छोटे भूभाग होते हैं, तो हमने कहा जू जो होते हैं यहाँ पर वो बेसिकली छोटे एरियाज होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बनाए जाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे गए होंगे, नहीं गए हैं तो कभी आपको टाइम मिलेगा, कभी आपको मौका मिलेगा तो आप जू जरूर जाइए। वहाँ पर आप अलग अलग प्रकार के एनिमल्स देखते हैं, आप देखते हैं कि उन्हें पिंजरों में रखा जाता है वहाँ पर, ठीक है। जब आप और बड़े हो जाएंगे तो आप यहाँ पर कुछ ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, अगर आपको मौका मिले, आप परमिशन ले करके अपनी एक अच्छी सुरक्षा के साथ वहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द लार्ज एरियाज वेयर एनिमल्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर। आपने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत बड़े एरिया होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को केज में नहीं रखा जाता है, वो फ्री होते हैं, उन्हें जहाँ भी आप जाना हो, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है? जू कंटेन्स द एनिमल्स दैट आर ब्रॉट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर एग्जीबिशन। जू में हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह से एनिमल्स को लेकर के आते हैं और उन्हें जू में रखते हैं एग्जीबिशन के लिए। A wildlife sanctuaries contain the animals that are found locally in that area. हमने कहा जू में तो हम अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थानों से अलग अलग प्रकार के एनिमल्स को यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऐसा नहीं होगा। आपने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वही एनिमल होंगे जो लोकली वहां रहते हैं, जिनका नेचुरल हैबिटेट वहां पर है, जिनका बर्थ वहां पर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, जू प्रोवाइड आर्टिफिशियल हैबिटेट टू द एनिमल। ये तो हमें पता है कि ये क्या करता है, एक कृत्रिम आवास जो है वो उन्हें प्रदान किए जाते हैं। दैट एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन द नेचुरल हैबिटेट। जहाँ पर हमने कहा कि एनिमल अपने वास्तविक आवास में रहते हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। एग्जाम्पल है जैसे डायनी जू हो गया है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हम बात करें तो आपने कहा संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे पास ये एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक की बात अगर क्लियर है, आगे बढ़े। आगे हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, चलो अब हम नेशनल पार्क पे आते हैं और नेशनल पार्क के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। आपने बायोस्फीयर रिजर्व रिवाइज कर ली है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपने रिवाइज की हैं। नेशनल पार्क के बारे में हमने क्या पढ़ा है? अ नेशनल पार्क इज जनरली लार्ज एरियाज ऑफ scenic beauty that are that the government protect as the maintains to conserve the local flora and fauna, landscape, historic treasures and point the साइंटिफिक इम्पोर्टेंस। हमने कहा नेशनल पार्क क्या है? जनरली लार्ज एरियाज ऑफ अ सीनिक ब्यूटी, यानी कि ये नेशनल पार्क जो होते हैं वो काफी बड़े भूभाग होते हैं जो कि सुंदर दिखते हैं। दैट द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स एंड मेंटेन टू कंजर्व द लोकल फ्लोरा एंड फौना। इट मीन्स ये भी दोनों की बात करता है। नेशनल पार्क भी जो है फ्लोरा की बात भी करेगा, फौना की बात करेगा, दोनों को यहाँ पर क्या करता है, कंजर्व रखता है। जो लैंडस्केप्स होते हैं, जो हिस्टोरिक ट्रेजर्स होते हैं, यानी कि जो ऐतिहासिक चीजें होती हैं इस भूभाग के अंदर, जो भी ऐतिहासिक चीजें होंगी, जो प्लांट्स होंगे, जो एनिमल्स होंगे यहाँ पे, उनको सभी को क्या किया जाता है, संरक्षित रखा जाता है, या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज होंगी उनको क्या किया जाएगा, संरक्षित रखा जाएगा। नेशनल पार्क्स ऑफर्स पीपल रिलैक्सेशन एंड अ प्लेजर्स। Peoples are permitted to access a national park to see the wild creatures ranging freely in their native habitats and historic items of the region set aside for a leisure's enjoyment and inspiration and education। आपने कहा नेशनल पार्क में आप विजिट कर सकते हैं, आप वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, आपको देख करके अच्छा लगेगा, आप वहाँ से बहुत नई नई चीजें सीख सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है उनको कंजर्व रखा जाता है, आप उनके बारे में जान सकते हैं। ऐसी चीजें जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से या जो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप उनके बारे में यहाँ पे जान सकते हैं। तो इसी पर्पस के साथ आपने कहा जो नेशनल पार्क है वो आपके लिए क्या हो सकता है, यहाँ की जो विजिट है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो आपने कहा एक राष्ट्रीय उद्यान आमतौर पर प्राकृतिक सुंदरता का एक बड़ा क्षेत्र होता है
जिसे सरकार स्थानीय वनस्पति और जीवों, परिदृश्यों, ऐतिहासिक खजानों और वैज्ञानिक महत्व के बिंदुओं के संरक्षण के लिए संरक्षित बनाए रखती है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान लोगों को विश्राम और आनंद प्रदान करते हैं। लोगों को अपने मूल आवासों में स्वतंत्र रूप से विचरते जंगली जीवों, अवकाश, आनंद, प्रेरणा और शिक्षा के लिए रखी गई क्षेत्र की ऐतिहासिक वस्तुओं को देखने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों तक पहुंचने की अनुमति है। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर आप नेशनल पार्क में इन सारी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, आप यहाँ पे घूम सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जैसे आप इसे खराब कर सकते हैं या यहाँ पर आप कूड़ा फैला सकते हैं या यहाँ पर आप पेड़ों को काट सकते नहीं, ये सारी एक्टिविटीज यहाँ भी बैन है, ये सारी एक्टिविटीज आप यहाँ भी नहीं कर सकते हैं। बस ये कि आप घूम सकते हैं और वहां पर जब आप घूमेंगे तो आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं करेंगे जिससे कि वो एरिया पॉल्यूटेड हो या वहां के प्लांट और वहां के एनिमल्स को कोई भी किसी भी प्रकार का हार्म पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है नेशनल पार्क के बारे में। अ नेशनल पार्क इज अ स्पेस सेट असाइड फॉर द preservation of species whereby a public entertainment is allowed as long as it supports the conservation efforts main goal। तो हमने क्या बोला है, राष्ट्रीय उद्यान प्रजातियों के संरक्षण के लिए अलग रखा गया स्थान है जहां सार्वजनिक मनोरंजन की अनुमति तब तक दी जाती है जब तक यह संरक्षण प्रयास के मुख्य लक्ष्य का समर्थन करते हैं। आपने कहा कि आप वहां पर वही एक्टिविटीज कर सकते हैं, उतनी ही एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे कि प्लांट और एनिमल को कोई हार्म ना पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा टू कंजर्व देयर नेचुरल ब्यूटी नेशनल पार्क्स आर शील्डेड फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट प्लान। यहाँ पर इनके प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यानों को अधिकांश विकास परियोजनाओं से बचा लिया जाता है। कोई भी ऐसे डेवलपमेंटल जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो यहाँ पे नहीं किए जाते, जैसे बिल्डिंग या जैसे कि बहुत ज्यादा रोड यहाँ पे बनाना या उसके आसपास ऐसी एक्टिविटीज करना या ऐसे कंस्ट्रक्शन करना जिससे कि इस पे इम्पैक्ट पड़े। तो आपने कहा कि ये जो इसकी नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरली ये जैसा है वैसा बना रहे, इसके लिए यहाँ पे कोई भी जो डेवलपमेंटल जो प्लान्स होते हैं उन्हें अवॉइड किया जाता है। इनसाइड द नेशनल पार्क ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, हंटिंग एंड फिशिंग आर प्रोहिबिटेड। आपने कहा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जैसे खनन, जैसे शिकार, जैसे मछली पकड़ने जैसी मानवीय गतिविधियां यहाँ पे क्या होती हैं, निषिद्ध होती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब तीनों प्रोटेक्टेड एरिया आप पढ़ चुके हैं, आपको साथ साथ में ये भी देखना है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तीनों को जब बनाया गया है तो इनके मेन जो एम है वो क्या है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं कुछ नेशनल पार्क है, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहेंगे। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद नेशनल पार्क है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नेशनल पार्क। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं यहाँ के, क्योंकि ये हमारा जो पूरा चैप्टर है वो थ्योरेटिकल है, तो आपको क्या करना है, रीड करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टर्म्स के बारे में, जैसे कि हमारे पास एक शब्द आता है एंडेमिक स्पीशीज। तो जल्दी से रिकॉल कीजिए क्या पढ़ा था एंडेमिक स्पीशीज के बारे में। स्पीशीज तो हम समझते हैं क्या होते हैं। स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों का समूह जो कि सेम कैरेक्टर या कॉमन कैरेक्टर को शेयर करते हैं, जैसे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि न्यूट्रिशन रिलेटेड जो हैबिट होती है, और जैसे कि इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तीन क्या होती है इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर्स आते हैं यहाँ पे। अब एंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है। एंडेमिक स्पीशीज हमने कहा वो स्पीशीज जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे या किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पाई जाती है, उसे हम एंडेमिक स्पीशीज कहेंगे। तो जल्दी से रीड करेंगे। हमने कहा एंडेमिक स्पीशीज दैट ecological state of a species where a species is unique to a defined geographical location। आपने कहा एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज है जो किसी पर्टिकुलर स्थान पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे या फिर किसी आपने कहा पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन पे पाई जाती हैं। थोड़ा सा और इलैबोरेट करके हमने पढ़ा, तो क्या हमने देखा, हमने कहा एंडेमिक स्पीशीज आर दोज दैट आर फाउंड इन जस्ट वन रीजन एंड नाउ एवर एल्स इन द वर्ल्ड।
आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज है जो सिर्फ एक स्थान पे पाए जाते हैं एंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंगारू आर ओरिजिनली एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या होते हैं, कंगारू ऑस्ट्रेलिया के लिए एंडेमिक स्पीशीज है एंड आर फाउंड nowhere else in the world. The cases where they have been spotted outside their natural habitat is due to human introducing them when the animal was in captivity. तो हमने क्या बोला है, एग्जाम्पल आया है कंगारू। कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है, एंडेमिक है। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। अगर ये कहीं और पाया जा रहा है इट मीन्स कि ह्यूमन ने इंट्रोड्यूस किया है कंगारू को किसी दूसरे हैबिटाट से। तो ये क्या था, ओरिजिनली कहाँ पे पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देयर आर ऑल्सो अदर मार्सुपियल्स दैट आर एंडेमिक ओनली टू ऑस्ट्रेलिया। आपने कहा कुछ मार्सुपियल्स होते हैं जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है, एंडेमिक है एंड इट्स सराउंडिंग आइसलैंड्स। द Tasmania tiger is one such animal that was endemic to Australia, Tasmania and New Guinea, but now it is extinct. तो हमने कहा कि एंडेमिक स्पीशीज, ये जो वर्ड है ये क्या है, आपने कहा कि वो स्पीशीज जो किसी पर्टिकुलर स्थान में ही पाए जाते हैं, किसी विशिष्ट स्थान में ही पाए जाते हैं। अगर कहीं और पाए जा रहे हैं इट मीन्स कि उन्हें ले जाया गया है, वो नेचुरली वहां नहीं उनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, अब ये तो ठीक है, चलो डेफिनेशन तक तो ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है एग्जाम्पल, आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपसे सिंपली पूछा गया कि एंडेमिक स्पीशीज किसे कहते हैं, इट मीन्स कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा पूछा गया तो आपसे बोला जाएगा एंडेमिक स्पीशीज के एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक आपका आ रहा है आप यहाँ पर एग्जाम्पल को रिवाइज करते रहेंगे। आपने कहा एज स्टेटेड अबाउट एंडेमिक स्पीशीज आर दोज विच आर ओनली फाउंड इन अ गिवन रीजन और लोकेशन एंड nowhere else in the world. However, since the endemic species are unique to a particular geographical region, they are more vulnerable to extinction. As a result, special efforts may be required to conserve them. आपने कहा जैसे कि हमें पता है कि एंडेमिक स्पीशीज जो है वो सिर्फ अपनी नेचुरल हैबिटाट में पाई जाएंगी, वो सिर्फ किसी विशिष्ट स्थान पे ही पाई जाएंगी, उसके अलावा कहीं और नहीं पाई जाती है। अगर कहीं और इंट्रोड्यूस कराई भी जा रही हैं तो सर्वाइवल के चांसेस आपने कहा कि 50-50 हो सकते हैं। मे बी वो वहाँ सर्वाइव कर जाए या मे बी वो वहाँ सर्वाइव ना करे। तो वो उसका जो नेचुरल हैबिटाट है, जो उसका प्लेस है, जहाँ उसका बर्थ हुआ है, जहाँ वो ओरिजिनली पाई जाती है, वो वहीं बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगी। आपने कहा क्योंकि ये बहुत कम जगह पे पाई जाती है, क्योंकि ये सिर्फ अपने नेचुरल हैबिटाट में ही पाई जाती है, क्योंकि ये एंडेमिक होती है किसी स्पेस के लिए, तो यहाँ पर इसके एक्सटेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसके विलुप्त होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ एडवांस जो एफर्ट्स हैं वो लगाने चाहिए जिससे कि इसका जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे रुक सके। क्लियर है इतना? चलो, तो यहाँ तक की बात हमने कर ली है। आगे हमारे पास आते हैं कौन कौन से स्पीशीज हैं एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया। आपके पास एग्जाम्पल्स आएंगे, ये सारे एग्जाम्पल आपके आते हैं, ये आप घर से पढ़ के लेकर के आएंगे कौन कौन से एंडेमिक स्पीशीज हैं इंडिया में, कहाँ कहाँ वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।